अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं सैयद शमशाद खादरी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, आपसे आज मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं कुछ कहने से पहले मैं तमाम हिंदुस्तानियों को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि हमने एक महीना रमज़ान का मुबारक महीना बड़ी खुशू के साथ गुजारा, और उसके बाद जब ईद मिलन का प्रोग्राम होता है, जब ईद के लिए हम ईद मिलन का प्रोग्राम करते हैं, तो असल इसका मकसद ये होता है कि अल्लाह और अल्लाह की खुशनुदी के लिए हमने जो रोज़े रखे थे और जिस तरीक़े से हमने इबादतें की थी रमज़ान में, मेरा असल मकसद तमाम नौजवानों से और तमाम मुसलमानान हिंद से ये है कि जिस तरीक़े से हमने रमज़ान में खुशू के साथ रोज़े रखे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको इस बात का मौका दिया कि 30 दिन के हम खुसूसी रोज़े रहने के बाद ईद मनाने का मौका मिला। मैं तमाम ख़ास तौर से नौजवानों से इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि इस रमज़ान के तसलसल को अल्लाह के वास्ते इसको ख़त्म मत कीजिए, इस तसलसल को बरकरार रखिए। जिस तरीक़े से रमज़ान में हमने नमाज, रोज़े, ज़कात हर चीज़ हमने की, उसी तरीक़े से इस तसलसल को बरकरार रखते हुए आने वाले रमज़ान की तैयारी अगर हम आज ही से करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये आपके हमारे लिए बड़ा ही जो है काबिल कारनामा होगा। और ख़ास तौर से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि असल मकसद ईद पे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब लोगों को हम मदऊ करते हैं। इसलिए हम मदऊ करते हैं कि ये हिंदुस्तानी तहज़ीब है, और हिंदुस्तान का माहौल आज जिस तरीक़े से बन गया है, जिस तरीक़े से नफ़रत का माहौल बन गया है, इस नफ़रत को माहौल को ख़त्म करने के लिए आपको हमको आगे बढ़ते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक एकजहती का मुजाहरा करते हुए इस बात का हमको सबूत देना है कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, और इस जमहूरी मुल्क में हर किसी को अपनी बात कहने का, हर किसी को अपनी बात मनवाने का हक़ रहता है। तो मैं ख़ास तौर से तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों से इस बात को कहना चाहूँगा कि ये जो चंद मुट्ठी भर अनासिर जिस तरीक़े से हिंदुस्तान की तहज़ीब को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरीक़े से नफ़रत का माहौल पैदा कर रहे हैं, अगर इस नफ़रत के माहौल को आपको हमको ख़त्म करना है तो मैं तमाम हिंदुस्तानियों से, जमहूरियत पसंद हिंदुस्तानियों से इस बात की पुरज़ोर अपील करना चाहूँगा, जिस तरीक़े से हम ईद मिलाद का प्रोग्राम करते हैं, उसी तरीक़े से दशहरा, दीपावली मनाते हुए इस बात का हम सबूत देंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, और हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए ये आपकी हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है कि इस नफ़रत की आंधी को ख़त्म करने के लिए ये तमाम जमहूरियत पसंद, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एक जगह जमा होते हुए एक तरीक़े से हमको इस जंग में शामिल होते हुए इस जमहूरियत को क़ायम रखना है, ताकि सारी दुनिया में जो हिंदुस्तान इस वजह से मशहूर है कि हिंदुस्तान गंगा जमुना तहज़ीब का जो मरकज़ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ईद, बकरीद, दीपावली, दशहरा जिस तरीक़े से मनाते आ रहे हैं, इस बात का सबूत है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़ना बिल्कुल नहीं चाहते। चंद मुट्ठी भर फ़िरक़ा परस्त अनासिर जो हिंदुस्तान की फ़िदा को मकदर कर रहे हैं, जिस तरीक़े से आपस में मुसलमानों का या हो क्रिश्चनों का जो इस्तेहसाल कर रहे हैं, जिस तरह से क़त्ल व गारदी कर रहे हैं, इन चंद फ़िरक़ा परस्त फ़िरक़ा परस्तों का अगर हमको मुकाबला करना है तो आज तमाम जमहूरियत पसंद, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हो, उन तमाम को एक जगह जमा होते हुए हमको इस नफ़रत का मुकाबला करना है, इस तरीक़े से कि गंगा जमुना तहज़ीब को बरकरार रखते हुए, चाहे वह ईद हो, चाहे रमज़ान हो, या बकरीद हो, दशहरा हो, दीपावली हो, इन सब ईदों को, इन त्यौहारों को इस तरीक़े से मनाएं कि वाक़ई हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, और भारत एक जमहूरी मुल्क है। यकीनन मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये बात करना चाहूँगा कि मैं मुसलमान हूँ, मगर उसके बाद मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि मैं भारतीय भी हूँ, क्योंकि इस जंग आज़ादी में मुसलमानों ने जिस तरीक़े से, उलमाए दीन ने जिस तरीक़े से इस आज़ादी की लड़ाई में अपना खून दिया है, आज इस भारत की सरज़मीन में हमारे आबा व अजदाद का खून है, यहीं पे हमारे आबा व अजदाद गड़े हैं, यहीं पे हमारी यहीं पे हम पैदा हुए हैं, और यहीं पर हम रहते हुए इस बात का हम सबूत देंगे कि यकीनन कुरान में भी ये बात कही गई कि जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क से वफ़ादारी करना यकीनन मुसलमान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हिंदुस्तान की, भारत की सालिमियत के लिए हम बराबर हर किस्म की क़ुरबानी देने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर हम अब इस वक्त हम चीदा हो जाएंगे, अब फ़िरक़ों में बढ़ जाएंगे या मसलकों में हम बढ़ जाएंगे,
تو میں اللہ کے واسطے ان تمام علماء دین سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ کا اپنا مسلک ہے، آپ کا اپنا جو ہے جو کچھ بھی ہے رہنے دیجئے، مگر جہاں مشترکہ مسائل آتے ہیں تو ہم کو اس بات کا یہاں اکٹھا ہو کے اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ ہم کو اپنی سالمیت برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستان کی جمہوریت برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستان کے دستور کو برقرار رکھنے کے لیے آج آپ کو ہم کو مل کے، ہندو مسلم سکھ عیسائیوں کو مل کے اس جمہوریت پسند ملک میں دستور کی بھی حفاظت کرنا ہے، مسلمانوں کی بھی حفاظت کرنا ہے، کرسچن کی بھی حفاظت کرنا ہے، اور اس ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو کسی طریقے سے برقرار رکھتے ہوئے ہم کو اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ چاہے مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، اس کو جو ہے برقرار رکھتے ہوئے ہندوستان کی سالمیت کو، ہندوستان کی جمہوریت کو، اور خاص طور سے ہندوستان کے دستور کو جس طریقے سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ہم کو جہد مسلسل کرنا ہے، تاکہ ہندوستان جو جمہوری ملک ہے، اس جمہوریت کو ہم قائم رکھنے کے لیے آپ سب مل کے انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم کام کریں گے، اور اس بات کا ثبوت دیں گے، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، دستور کی بھی پابندی کریں گے، اور قانون سے اٹھ کے بھی ہم کام نہیں کریں گے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دستور میں جو مراد مسلمانوں کو دی گئی ہیں انہی مراد کو حاصل کرتے ہوئے ہم ہندوستان کی تہذیب کو جو ہے قائم رکھتے ہوئے اس بات کا ہم ثبوت دیں گے کہ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں، یہیں پر ہم پیدا ہوئے، یہیں پر ہم دفن ہوں گے، اور ہندوستان کی ترقی میں برابر کا حصہ ہم ادا کرتے ہوئے ہم اس بات کا ثبوت دیں گے کہ ہم بھارتی ہیں۔